गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में एक ऐसा टॉपिक जो सीजीएल हर साल पूछता है ना। इसमें एक क्वेश्चन जो भी बनता है अलजेब्रिक लगेगा तुम्हें, जबकि अलजेब्रिक नहीं होगा, फ्रैक्शन बेस्ड होगा। और फ्रैक्शन में भी एडिशन बेस्ड होता है, कभी एडिशन होता है कभी सब्ट्रैक्शन होता है, घटाना और प्लस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे 1 प्लस, ये वाला क्वेश्चन देखा होगा इस तरह, है ना, इस तरह ऐसे लिखा होता है। ये जनरल बहुत आसान होता है, इसको याद करने का तरीका ये होता है कि पेपर में गलत ना हो और जल्दी आए। उसके लिए सबसे आखिरी में इसको देखा करो क्या लिखा हुआ है। जैसे 1/3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 और 3 ऐसे लिख लेंगे। जैसे 1 यहाँ हो गया, पहले किसको लिखेंगे, अंश को। अंश और हर में पहले कौन होता है, न्यूमरेटर होता है। तो पहले किसको लिखेंगे, न्यूमरेटर को, और फिर लिखेंगे डिनोमिनेटर को। तो 1 और 3 हो गया। अब देखना होता है कितने स्टेप से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, प्लस प्लस करके आ रहा होगा ना। जैसे ऊपर से आ रहा है तो 1 2 3 4 5, कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए। हमको देखना है कि हमें बस ये 5 स्टेप तक क्वेश्चन ले जाना है, बस वो क्या है, इस तरह है, और हमें इसको इस तरह कर देना है, पलट देना है, डायरेक्शन चेंज कर देना है, लेंथ वही रहेगी। तो 5 स्टेप हम उसको ऐसे बना लेंगे। और फिर देखा हम सब क्या है, प्लस है। और एक चीज और देखिए कि यहाँ क्या क्या है, हर जगह 1 1 है, और किसी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो वही रहता है, 1 1 पे कोई दिक्कत नहीं करता है। तो सिर्फ एडिशन है तो सिर्फ एडिशन जाएगा 4, यहाँ 4 हो गया, फिर जोड़ा 4 3 7, फिर कितना हुआ 7 4 11 हो गया, और फिर 11 7 18 हो गया, और 18 11 29 हो गया। अब हमको ये जो सबसे आखिरी में आया है ये न्यूमरेटर होता है, ध्यान रखना। और ये जो पहले आता है ये होता है डिनोमिनेटर होता है, इसको नोट कर लो, लिख लो। तो क्या बना तुम्हारा 29/18, इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो गया। और ये इस तरह एग्जाम में लगाया जाता है। आई बात समझ में। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना। ठीक ठीक ठीक, बस यही बस, समझ गए, बोलो। अब मान लो यहां पे माइनस की बात हम करना हो, अगर माइनस होता, और कभी माइनस और प्लस दोनों साथ होते हैं, और कभी जब ये इसके बाद जो अगला केस आता है वहां पर आते हैं वेरिएबल। खतरनाक कहानी वहां शुरू हो जाती है, और सीजन में हर साल क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का है। अब माइनस की जब बात करें, मान लो ये माइनस लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, 1 - 3/4 ऐसे लिखा हुआ है। यहां पर 1 1 चल रहा है, क्या चल रहा है, 1 1 चल रहा है। तो इस चीज को हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3 और 4 लिख लिया ऐसे, क्या लिख लिया, 3 और 4। कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4, और वही हमने 5 स्टेप लिए हैं, तो कुछ नहीं, 1 2 3 4 और 5 लिख लिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सब 1 1 है। 1 1 में एक आसान होता है कि हमको कोई इंटू करना नहीं है, 1 से इंटू करेंगे वही आएगा। तो सीधे देखा साइन कौन से हैं, साइन कैसे हैं बताओ, सब माइनस है। और जब माइनस है तो माइनस चलेगा, प्लस है तो बस सिंपल सी बात है। और कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे आखिरी से। अंश ये न्यूमरेटर होता है, इसको तो यहां से लिखेंगे पहले न्यूमरेटर, फिर क्या लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है, पहले कौन लिखा जाएगा और आखिरी में कौन आएगा। जिससे शुरुआत होगी उसी से अंत होता है, कहते ना जैसी शुरुआत करोगे वैसा ही अंत होगा। तो फिर हर इस क्वेश्चन में मेरा आ गया है, ठीक से आ गया ना, आ गया कि जैसी तुम वैसा ही। मैथ में देखो, इसमें भी मुझे लगा इसमें नहीं आएगा, इसमें भी वो आ गया जो हम लोग कहावतें बोलते हैं, है ना, इसी को शॉर्टकट कहते हैं। देखो ये कहावत सबको पता ना, जैसी शुरुआत करेंगे वैसा ही। तो इस बार शुरुआत किससे की है, तो अंत किससे होगा, इसलिए यहां सदा याद रखना क्या आएगा। अब बोलोगे नहीं, तो 4 है, पहले माइनस चल रहा है तो क्या करोगे, 4 में 3 गया, 1 में 4 गया, -3 में 1 गया, -4 में -3 गया, और -1 में -4 गया, -1 में -4 गया, -1 में -4 गया, 3, -1 में -4 गया, तो -1 ये +4 हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, 3। मीन्स ये हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, -3/1, तो आंसर क्या आएगा, -3।
3 माइनस क्या आएगा, माइनस का 3। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, इसको नोट करते रहो साथ में। क्लियर हुआ? अब हम दोनों को लेके चलते हैं। जब प्लस माइनस दोनों होता है उसको समझ लो, फिर आते हैं वेरिएबल पे। देखो जैसे 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस हो 1, 1 प्लस हो 1 अपान 1 माइनस हो 1 अपान 1 प्लस, ऐसे बच्चा अगर लिखा है, इस तरह लिखा है, इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये लिखा है 7/11 है ना, इसको उठाएंगे, इसमें ये क्या है, ये क्या है, शुरुआत किससे करोगे, क्या लिखेंगे 7 और 11, कितने स्टेप है, इस बार 6 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, 3 4 5 6 स्टेप हैं। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करिएगा, वहां जल्दी होगा। और फिर अगर हम बात करें, अगर हम फिर बात करें कि यहां क्या लिखा जाएगा, तो पहले देखो क्या है यहाँ पे माइनस, तो 11 में 7 माइनस कर दो 4, 4 में से अब क्या करोगे, यहाँ कौन साइन है, प्लस का साइन है, क्या करोगे, जोड़ देंगे 15, फिर कौन साइन है, माइनस, घटा दो 11, फिर कौन साइन है, प्लस, कितना हुआ, 26, फिर क्या है ऊपर, माइनस, कितना आया 15, फिर कौन साइन है, प्लस, कितना हुआ 6 5 11 3 41, कितना हुआ। और अभी हमने बताया जिससे शुरुआत होगी उसी से, मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ऊपर कौन रहता है, इसलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं। अब तो अब नहीं मत रटना, पीछे क्या लिखेंगे 15, ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ गए, ये तुमको पूछना था ना। हाँ, तो ये प्लस माइनस क्लियर हो गया। शुरुआत कहां से होगी, नीचे से, प्लस होगा तो सही, माइनस होगा तो सही, दोनों होगा तो सही। अब आते हैं, हटा दे, अब आते हैं इसमें, जब नंबर को लिखा होता है ऐसे 2 प्लस 1/3 माइनस 3/4 प्लस 2/7, अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो बहुत लोग अलग अलग तरीका बताएंगे तुम्हें, बहुत से, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कुछ अलग अलग तरीका बताते रहेंगे, लेकिन जो तरीका भी तुम पढ़ रहे थे उसी से करो। कैसे, शुरुआत हम यही से करेंगे, थोड़ा सा जागरूक रहो, समझदार रहो, क्या करना है, हमें 2 लिखना है, फिर क्या लिखना है 7 लिखना है, ठीक। अब देखो स्टेप कितने हैं, 1 2 3 स्टेप है स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ 1 1 तो है नहीं भाई, लेकिन मल्टीप्लाई क्रॉस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब जब 7 को हो हम इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 28। ध्यान रखना आगे वाले को, जो ये नंबर लिखे होते हैं सही वाले, जैसे 2 सही 1 प्लस 3 सही माइनस ऐसे है, ये सही वाले जो होते हैं आगे वाले से इंटू होते हैं। सही वाला किससे जाएगा, आगे वाले से जाएगा, है ना। तो 7 को 4 से गुणा किया, कितना हुआ 28। अब 2 को 2 से गुणा, वही तो 2 यहाँ रखा है, यही 2 नंबर तो यही है, तो थोड़ा इससे गुणा हो जाएगा। अब तुम भी सोच के देखो, क्या 2 दूनी 4 कर दें, जब यही उतार के यहाँ लिखे हैं, तो कोई आदमी स्वयं से थोड़ा गुणा होता है कि अपने आप से ही गुणा कर लिया, क्यों, किसी दूसरे से गुणा होता है ना। तो वहां 7 चौक 28 और 2 कितना हुआ 30, ये सीधा जुड़ जाएगा। 30 को किससे गुणा करेंगे, 30 तिया 90 और 7 तिया 21, घटा दो 90 में से 21, 69, ऊपर क्या है 2, इसको गुणा करोगे 2 से, इसको 2 से गुणा करोगे ना, कितना आएगा, इसको किससे गुणा करोगे 1 से, है ना, ऐसे जाएगा ना। अब कौन डंडा खींचे वहां तक, जिसे लिख लो ना नंबर सीधे यहाँ। तो 59 दूनी कितना हुआ 138, ये कितना है 30, जोड़ो कितना हुआ 168, क्या लिखेंगे 168/69, ये इसका क्या हुआ आंसर। 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 56 बटा कितना 23, ये इसका आंसर हो गया। नहीं आया समझ में,
बोलो 56/23। ठीक, मैं आगे बात करूं, बोलो। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिखो 3+2/4 -1/3+2/4 -1/5 इसको लगाना है। 3+3+2/4 -1/3+2/4 -1/5। तो देखो ये लिखोगे पहले, बोलो 15 लिखोगे। कितने स्टेप है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 5। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? यहाँ माइनस है, फिर क्या है? प्लस है, फिर क्या है? माइनस है, फिर क्या है? प्लस है। चाहे साइन ऐसे लिख लो। देखो कमजोर बहुत तो हो नहीं, समझदार हो, क्या करना है कि एक एक चीज लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस समझ गए ना। अब सीधे पता हो गया कि 5 को 4 से गुणा करना है, 4 5 20 करना है, और 1 से 1 गुणा तो होगा नहीं, एक ही होगा, तो 20 में 1 गया 19, 19 दिया। जब आदत पड़ जाएगी तो आप यहां से यहां इंटू करोगे। हमने कहा ना आगे वाले को यहां इंटू करना होता है, दिमाग में बैठ जाएगा। तो 19 को 3 से इंटू करो, कितना हुआ? 57 हुआ। और जैसे ही हम 5 को 2 से करेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। और 57 और 10 कितना हो गया? 67 हो गया। सिंपल सी बात है। अब 67 किससे इंटू करोगे? इसको 4 से इंटू करेंगे। 4 कितना हो गया? 204, 4 7 28 और 24 31, 200 है, 200। ये कितना है? 200, 4 7 28, 4 6 24, 268। और 268 में से कितना माइनस होगा? 19, क्योंकि इससे 1 से गुणा करेंगे ना, 200। अब आखिरी स्टेप बचा, देखो इसको 3 से गुणा करना है और प्लस कर देना है इसको 2 से गुणा करके। तो ये कितना आएगा बताओ, पूरा जोड़ के बताओ। 881 आ गया। अब 881 बटा कितना हो गया? 249। यही आंसर हो गया, समझ गए ना। इसको पलट करके भी लगा सकते हो, लेकिन वहां पर गलत होने के चांस होते हैं। और पहली बात, ऑनलाइन पेपर में हमको इतना एक ही पेज मिलता है, कितने क्वेश्चन उतारोगे, थोड़ा सा आपको माइंड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रास्ता हो गया। अब आते हैं बिल्कुल उन क्वेश्चंस पर, ये तो प्री के सवाल हो गए और बाकी वनडे एग्जाम्स हो गए। अब अगर हम सीधे एसएससी की ही बात करें, एसएससी सीजीएल या हम 10+2 की बात करें, तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, वो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं। आजकल फोन में पासवर्ड ना हो तो फोन कोई देख लेगा। लाओ, अब देखो इधर, अब ये क्वेश्चन इस बच्चे ने देखा है, देखो क्या कह रहा है। ये सीरियल का सवाल है, लिखा है 1/a+1/b+1/c, और इस तरह वो लिख के दे दिया, और इधर दे दिया 13/29, और हमसे पूछा है a-b+c। ये सीरियल का सवाल है, इसका मान पूछा है, और मेरे पास जो ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 0, और चौथा ऑप्शन मेरे पास है 3। ये 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें।
कि ये जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना, ये 1 अपान करके लिखा हुआ है, हाँ, और ये इस तरह लिखा हुआ है। अब बताओ, ऐसे 1 अपान लिखा है a अपान b बराबर लिखा है 17/19, ऐसे लिखा है। तो जब हम a अपान b की बात करेंगे तो क्या हम 19/17 नहीं कह सकते? बोलो, कह सकते हैं। मतलब हमने इसको बेस बना करके इसको पलट दिया। अगर बराबर के पहले हमने पलटा है, सुनते रहना ध्यान से, अगर बराबर से पहले हमने, कहां खो जाते हो, बराबर से पहले अगर हमने पलट दिया है अंश को हर और हर को अंश कर दिया है, तो हम बराबर के बाद के डाटा को भी करेंगे, क्या करेंगे, अंश को हर करेंगे और हर को पलट देंगे, ठीक। तो वही काम हम कुछ यहां करेंगे। इसको a प्लस 1 अपान b प्लस 1 अपान c बराबर लिख सकते हो 29/13। ये स्टेप लिखो, इतना लिखा। अब हम इसको जैसे ये लिखा हुआ है, ये जिस रूप में लिखा हुआ है, किसी चीज को अगर सेटिस्फाई करना है या हल करना है या किसी को जानना है, तो जो जिस रूप में है तुम्हें उसको उसी रूप, तुमको भी उसी रूप में बदलना होता है। हमको संदीप के बारे में पता करना है, संदीप कैसा लड़का है, तो हमें संदीप के साथ रह करके संदीप जैसा बिहेवियर करना होगा। जब संदीप को हम विश्वास में ले लेंगे कि संदीप जान जाए कि मनीष सर भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, ये सब उगल देंगे। ये फंडा होता है। किसी से पूरी बात उगलवानी हो तो क्या करो, पहले उसके जैसा बनो। इसलिए जो नौकरी करते हैं, एसएससी के थ्रू जाते हैं या एनआईए में जाते हैं या आईबी में जाते हैं या एसटीएफ में जाते हैं, अलग अलग जो नौकरियां होती हैं जिसमें किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है और बहुत खतरनाक क्रिमिनल होता है, तो अगर उसके आगे पीछे रहना होता है तो इसलिए वहां पर सोचो हम पंडित हैं और हम शराब नहीं पियेंगे या हम दारू में मांस नहीं खाएंगे या मछली नहीं खाएंगे तो शक हो जाएगी तो मार दिए जाओगे। कभी कभी हिंदू को मुस्लिम बनना पड़ जाता है पकड़ने के लिए, और वहां पर मतलब धर्म को भी बदलना पड़ जाता है, वहां पर हर चीज खानी पड़ती है। बस समझ गए? तो मतलब ऐसा ही बनना। किसी सीधी बात देखो, यहां पर भी वही बात लग गई। हमने कहा ना मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन में मेरा कोई ना कुछ कहानी रहती है और उसी को हम शॉर्टकट कहते हैं, और उससे आसान शॉर्टकट कोई आज तक बना नहीं पाया। मेरी कहानी जो होती है मैथमेटिक्स में, उससे अभी तक 2010 से 2025 चल रहा है, जितनी कहानी हमने सेट कर दी मैथमेटिक्स में, उस कहानी का तोड़ अभी तक मिला। और जो कहानी मैं यहां बोल रहा हूं उसका भी कोई तोड़ है? मैंने क्या स्टेशन बोला, किसी को अगर आपको हल करना है, किसी को आपको जानना है, तो आप क्या करो, पहले उसके जैसे बिहेव करो, उसके जैसे बनने की कोशिश करो, तभी इक्विवेलेंट आओगे। वो खुल के अपने आप को बता देगा कि ए हम ये हैं, ये सब अपने आप को बता देंगे हम कौन कौन है। ए कहेगा हम ये हैं, बी कहेगा हम ये हैं, सी कहेगा हम ये है, और वही यहां ढूंढना है कि एबीसी क्या है। आओ, तो इसको ये तभी बनेगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो देखो, हमने 29 को 13 से भाग किया। जैसे ही 29 को 13 से भाग किया तो 13 दूनी क्या होता है? 26। दो बार पहाड़ा गया और ये 26 आया, कितना बचा? 3। अब फिर सोचो, हम लिखते हैं 2 सही 3/13 लिखते हैं, 2 सही 3/13, 2 होल 3/13। यहां पे देखो ए सही 1 ये पूरा, तो मतलब ए आ गया, ये आ गया। बोलो, हमको पता है नीचे के नंबर ऊपर इंटू होता है, यहां क्या रखा है? 1 है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा। अब फिर 3 से भाग करेंगे किसको? इस जो यहां आया था वही तो दोबारा भाग हुआ होगा। 13 को फिर भाग करेंगे, जो यहां पर है उसको फिर भाग करेंगे, भागफल विधि से बोलते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक, हाँ हाँ जान रहे हैं, 3 चौक 12, कितना बचा? 1। ये कौन आ गया? बी आ गया भैया। कौन आ गया? जैसे वैसा ही बनाया उसको, ये सब बनने लग गया। अब आखिर देखो क्या बचा? 1/3। तो ये जो 1 है, और ये अब तो दोबारा भाग नहीं करना है, जो 1 है और ये 3 है, सी क्या आया? सी आया 3। क्योंकि कैसे बोलते हो, 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। तो एबीसी का मान आ गए, याद रख दो। ए बराबर कितना है? 2, बी बराबर कितना है? 4, और सी कितना है? 3। 3 2 5 में से 4 गया, कितना बचा?
1 और आंसर क्या था, ये देखो आंसर है 1। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, अरे बोल दो। संदीप, ऐसा क्वेश्चन दोबारा मिलेगा तो क्या करोगे, मिलेगा क्या, मैं अभी दे रहा हूं, वो लगा के दिखाओ मुझे, है मिलेगा क्या, अभी तुरंत चेक करो, हटाओ इसको, आया समझ। चलो देखो, एक क्वेश्चन और एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, लिखो 1 अपान, थोड़ा किनारे से लिखे जगह मिले, 1 अपान ए प्लस, अच्छा ये ऐसे लिखता है ना 1 अपान, तो सोचते लोग जान नहीं पाएंगे, लेकिन संदीप तुरंत जान जाएगा। संदीप कहेगा कि हमको बेवकूफ बनाओगे एसएससी है, इस बार 4 दे दिया तो संदीप डर जाओगे क्या, तेज बोलो यार, हाँ डरना नहीं। 14, चलो 17/60 है, ये ऑप्शन है। बताओगे, बताएं, हो गया, कितना आंसर आया, 13 आ गया, गजब, और लोग भी बताओ, जल्दी बताओ, 13 है ना। अब देखो पहले तो ये 1 अपान करके लिखा है, तो इसके इस भ्रम को दूर दूर कर दो कि ये 1 अपान बेटा लिखे हो, तो हम इसको क्यों 1 अपान करें, हम सिर्फ इतना लेंगे, और जब इतना लेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे, समझ गए ना, वो 1 अपान है उसको ऊपर ले जाएंगे, एक को नीचे ले आएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेप ये बना a प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान डी, और ये बना 17 बटा, क्या बना 17/60 बना, 17/60 क्यों बनेगा, उल्टा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ समझ रहे हैं, इरेज काम नहीं करता है, कितना है बताओ, 60/17 आएगा, तो हम 60 को क्या करेंगे 17 से भाग करना शुरू करेंगे, 17 तिया भाग करना आता है, कितना बचा 9, ये कौन हो गया 3 हो गया, हो गया। अच्छा ध्यान रखना, अगर यहाँ 1 है तो गनीमत है, 1 1 है ना, गनीमत है, ये पेपर और कठिन कर सकता था, यहाँ पर अगर लिखा होता 3 तो हम इसको 3 से भाग कर देते हैं, जो नंबर ऊपर लिखा होगा इसको हम भाग करते हैं, चूंकि 1 है इसलिए चेंज नहीं होता है, एक प्रोसेस जिसमें और होता है, 1 से इसको यहाँ के नंबर से इसको डिवाइड करते हैं हर बार स्टेप बाय स्टेप, ये डिवाइड होता है किससे, अंश से, जो भी शेषफल आएगा हर बार अंश से क्या होगा, डिवाइड होगा, चूंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, इसलिए यहाँ पर कोई असर, मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो हम 3 से भाग करते इसको, तब हम आगे स्टेप पे करते हैं, यहाँ पहले काट लेते तब हम दोबारा भाग करते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सीधे हम लिख लेंगे, इसको नोट कर लेना जो बोला है मैंने, 9 एकम 9, कितना आया 8, ये कौन आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, आ गया। अब यहाँ एक ही एक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 को फिर भाग कर देंगे, 8 एकम 8, कितना बचा 1, तो ये कौन आ गया सी, और एक सही 1/8 लिखते हैं, तो ये डी होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक सही ऐसे सी सही 1/8 है ना ये, तो एक सही 1/8, तो 8 कहाँ आ रहा है, डी के पास आ रहा है, और पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए कितना है बोलो 3, बी कितना है 1, सी कितना है 1, डी कितना है 8, कुल कितना हुआ 13, देखो ये सीरियल का सवाल हो गया,
यही मेंस में आता है, सेम मेंस आता है सवाल, प्री और मेंस दोनों में। ठीक, कर लोगे? अब एक और लिखते हैं, लगाओ। चलो बताओ। अच्छा, ये 1/, क्यों करता है सब में? वो यहां देखो 2 भी कर दिया उसने, बहुत सुंदर। तुमको डराया इसने, क्या किया इसने? थोड़ा डराया है इसने, और तुम डरना नहीं, इसका मान हमको निकालना है बेटा। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी। कितना आया? 7 ना? हाँ, सबसे पहले इसको आपने बदल दिया, तो a प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d हो गया, इजिकल टू 43 कितना लिखोगे? 43/30। ये चेंज हो जाएगा, ये तो सबको आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 43 को 30 से भाग करेंगे। कितनी बार गया? एक बार गया। कितना आया? 13 आया। ये a हो गया, सही है। अब वापस जब हम भाग करेंगे 30 को 13 से, तो 13 कम कितना आया? 13 दूनी कितना आया? 26। कितना बचा? 4। ये जो आया मान है 2b का आया, तो b बराबर 1 आया। बात समझ गए? ये 2b है ना पूरा। अब देखो दोबारा 4 से भाग किया किसको? 13 से। 4 तिया 12, कितना आया? 1। ये जो मान आया वो कितना आया? ये 3c आया, तो c कितना आया? 1। और आखिरी में 3 से 1/4, d कितना आया? 4। और हमसे चाहिए a कितना है? 1, b कितना है? 1, c कितना है? 1, d कितना है? 4। पूरा आंसर आया 7। कोई बात नहीं, ये जो 3c है पूरा वही रहेगा, ये 2b पूरा वही रहेगा। क्लियर है? डराओ, कितना डराओगे? जिंदगी में डरते रहेंगे क्या? बचपन में मैथ डरे नहीं? डरे? स्कूल गए तो वहां मैथ 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 डरा दिए सब लोग। ये बहुत बच्चे मैथ ही छोड़ देते हैं, इतना डर जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है, कब तक डर जियोगे यार? ये दुनिया डराती रहेगी तुम्हें, है ना? दुनिया है ही डराने के लिए। देखो इधर, डरना बिल्कुल नहीं है इससे। x प्लस है इस बार। अब देखो यहां पर उसने कहा ठीक बेटा इस बार तुमको हम दिलाते हैं, और तुमको हम पहले ही सचेत कर दिए। क्यों? हमने क्या किया? पहले ही सचेत कर दिया कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? यहां कोई नंबर दे सकते हैं, तो होशियार रहो, अलर्ट रहो। और तुम अलर्ट नहीं हो, इसीलिए दुखी रहते हो। और तुम मैथ नहीं आती तुम्हें, कहते हो हाँ सर कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि अलर्ट नहीं हो तुम। ये देखो 4, तीसरा है 0, चौथा ऑप्शन क्या है? 2। ये है, लगा दो फटाफट। सबसे पहले इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करोगे ना तो 79 कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? और जैसे ही 79 को किसको 79 को किससे भाग करोगे? 20
9 से कितनी बार जाएगी टेबल? 2 बार। कितना आएगा? 58। कितना बचेगा है? 21। ये क्या आ गया हमारा? x। अभी 1 है ऊपर, अभी कौन है ऊपर? 1 है, इसलिए भाग अभी नहीं होगा। 29 कितनी बार गया? एक बार। कितना आया? 8। ये कौन आ गया? y। अब y के बगल में कौन बैठा है? 2। तो कहता है हम बिना गुणा करके आए थे, अब भाग करके जाएंगे। जो गुणा करके आता है भाग करके जाता है, आता है गुणे के साथ, जाता है भाग के साथ। भाग के साथ है ना। 2 से भाग कर दो, कितना आया? 4। वो आया किससे था? गुणा करके आया था, और गया किससे? भाग करके गया। फिर हम खत्म हो गए। अब 4 से इसको भाग करते हैं 21 को। 4 पंचे 20। कितना बचा? 1। ये मेरा कौन आया पता है? ये z आया, और 1/4 हमारा मैच कर गया। आखिरी क्या हो गया? मैच कर गया। 1/4 ही तो है आखिरी में। कभी ये मैच अगर ना करे लास्ट वाला, मतलब आपने कहीं नहीं क्या किया है, गड़बड़ किया है। ये आखिरी वाला आए नहीं, ये 1/4 अगर मैच नहीं किया, जो 1/4 आखिरी में है, अगर ये सेम ना आया, इसका मतलब ऊपर का जो खोल के लाया वो क्या है? वो गलत है ना। मतलब ये मैच करना चाहिए ना सेम, और ये मैच है, इसका मतलब क्या है? सब पूरा सही है। कोई दिक्कत? फिर समझा दें? नहीं। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे 2x। 2x कितना आएगा? 4। 4 आया, प्लस 3y 3, माइनस z 5। 7 में 5 गया, चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नहीं आया समझ में? अगला सवाल है सीजीएल 20 का, 2020 का सीजीएल का है। ये सब वही 2020 से 24 सब 20 सब 23 के हैं, है ना। एक लेवल पता चल गया। लेवल कोई हाई नहीं, समझना होता है बस एक बार सही से। चलो 2020 का सीजीएल का सवाल है, वो भी मेंस का है। कहाँ का है? कहाँ का है? मेंस 2020 एसएससी। सीजीएल है ना, मेंस का है 2020 का। और कह रहा है कि बताओ भाई 45/53 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस दे दिया इसने, c माइनस 2/5। तो हमसे चाहिए 4a प्लस b प्लस 3c का मान बताना है, ये बताना है। चलो बताओ। 5 है, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 6, चौथा है 7। चलो बताओ। बताओ। अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, बाकी सब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा कि 1/, है उल्टा कर दिया तुमने। क्या कर दिया? देखो a प्लस 1/, b प्लस 1/, c माइनस 2/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। 53/45 कर दिया, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर तुमने यहाँ 53 को भाग करना शुरू किया। किसको भाग करना शुरू किया? किससे भाग किया? पहले 45 से। कितनी बार गया? एक बार, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा? 8। तुम्हारा ए आ गया। दोबारा फिर तुमने भाग किया
8 पंचे 40, कितना आया 5 आया। ये तुम्हारा बी भी आ गया, तुम्हारा कौन आ गया बी। अब यहाँ जो बचा है ये, अब देखो चाहे तुम इसको ले लो, देखो ये वाला पूरा, अब माइनस में घबरा गए होगे, कोई बात नहीं, इसका समाधान है, दो तरह के समाधान है। हम जानते हैं ये 5 सही 5/8 है, 5 सही 5/8 है। इसको अगर पूरा हम हल करते हैं तो ये अगर हल करते हैं तो 5c - 2/5 जाएगा। देखो यहाँ क्या जाएगा 5c - 2 कितना जाएगा 5, और 5 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 5/5c - 2, ये आएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, वही 5/8 हुआ ना, 5 मतलब ये 5 तो भाई इसका मान किसके बराबर हो गया 8 के बराबर हो गया। अगर थोड़ी बहुत मैथ पता है, स्कूल में पढ़े हो, तो आप इतना कर सकते हो। स्कूली मैथ है या हाई स्कूल वाली 9th वाली, मतलब कैसे भी आंसर लाना है। यहां तक आ गए, यहाँ 5 सही 5/8 है, अब नहीं जान पा रहे, यहाँ माइनस होता है तो हमने इसको पूरा ही इसको बदल ही लिया ऊपर स्टेप में, तो इसके सही इतना बटा कर लिया, तो ये 5 सही हो गया, बटा 5/8 हो गया, 5 ऊपर हो गया, 8 भी पूरा बन गया, समझ गए ना। तो यहाँ 5c - 8 हो गया, तो 5c बराबर कितना हो गया 10 हो गया, c कितना आ गया, ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, हम दोबारा फिर भाग कर रहे हैं, जब हम फिर भाग करेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो प्लस में आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो -2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का आ गया, -2/5 आ गया। तो हम दोबारा पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं अगला, जैसे 5 एकम 5 पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ गए 5 दूनी 10, निगेटिव बना दिए, ठीक, तो ये सी हो गया। अब आया समझ में। तो दोनों रास्ते हैं, या तो मैथ से कर सकते हैं जो हमारी मैथ है बचपन से, और दूसरा हम अगला पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, वो कॉन्सेप्ट दोनों हैं, वो भी कॉन्सेप्ट है और ये भी कॉन्सेप्ट है, बस वहां गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो इस बार माइनस माइनस वाला भी हो गया, 4a, a मतलब 1 4 हुआ, प्लस b मतलब बोलो 5, और प्लस 3 मतलब 3 दूनी कितना 6, तो 6 5 11 4, ये क्या हो गया, ये माइनस था क्या, पंद्रह आंसर ना पूरा, 9 6 15, कितना आंसर आ रहा है 15 आंसर आएगा इसका। ये आंसर गलत है, ऑप्शन 15 है ऑप्शन, हाँ 15 ऑप्शन है, गलत लिख दिया, ठीक कोई नहीं, ठीक भैया बोलो। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़े। देखो कहता है y का कौन सा मान निम्नलिखित इक्वेशन को फॉलो करता है, जैसे 3y अपान 1 + 1 अपान 1 + y अपान 1 - y इक्वल टू कितना दिया है 2। कहता कौन है जो y को फॉलो करता है, y बराबर हमको बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 5/4, तीसरा ऑप्शन है 4/5, और चौथा ऑप्शन है 3/2, ये बताना है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। आसान बहुत है, इसको देख के डर मत जाना। देखो इधर, अब यहाँ पे तुम्हें हल अपना लगाओ, क्लास 10th 9th वाली मैथ 8th वाली, इसको हल करोगे कितना बनेगा, देखो 1 - y है ना, तो 1 - y + y, या वैसे ही हल कर लो, इसको क्या लिखोगे y, ये इतना हल करोगे ना तो क्या आएगा, इतने हल करने क्या आएगा y 1 - y, फिर ये 1 है ना, तो सीधे क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचे, दो स्टेप है ना, तो प्लस करोगे जुड़ कैंसिल y हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 - y, 2 माइनस, तो क्या बचा 3y बटा 2 - y/1 जाएगा ना, by 1 1 ऊपर चला जाएगा, इसका 2 कितना हुआ 2,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3y इक्वल टू कितना हुआ 4 माइनस 2y, इधर ले आओ तो क्या आया 5y बराबर 4, y बराबर कितना आया 4/5, y कितना आया 4/5। आई बात समझ में? बोलो भाई। तो ये थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।